चलिए चलते हैं गोरखपुर, जहां बीजेपी स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। अवसर पर मैं आप सबको आज हृदय से बधाई देता हूं। उन कोटि कोटि कार्यकर्ताओं का जिनके दम पर भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके राष्ट्र निर्माण की अपनी अभियान को मजबूती के साथ आगे बढ़ा रही है। ऐसे उन कोटि कोटि कार्यकर्ताओं का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। मैं इस अवसर पर भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी के उन हजारों कार्यकर्ताओं को भी जिन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना और भारतीय जनता पार्टी के स्थापना के समय से उन मूल्यों के लिए अपना जीवन बलिदान किया, उनकी स्मृतियों को भी इस अवसर पर मैं नमन करता हूं। 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस राजनीतिक परंपरा के पहले अध्यक्ष के रूप में इन्होंने इस राजनीतिक यात्रा को आगे बढ़ाया। उस समय उन्होंने देश की अखंडता को सबके सामने रखा, एक नारा दिया था, कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने जो देश के साथ आजादी के बाद से ही विश्वासघात करना प्रारंभ किया था, ये विश्वासघात हर स्तर पर देश के अंदर ही परमिट सिस्टम लागू किया गया, जम्मू कश्मीर को अलग स्टेटस दे दिया गया, शेष भारत के लोग परमिट लेकर के वहां जाएंगे। पूर्वोत्तर के राज्यों में भी कुछ जगहों पर यह व्यवस्था लागू की गई। पहली बार कांग्रेस की इस पृथकतावादी सोच के खिलाफ आवाज उठाई थी और आवाज बुलंद की थी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। उन्होंने नारा दिया था कि एक देश में दो प्रधान, दो निशान, दो विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने आप को इसके लिए बलिदान कर दिया। याद करिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का यह बलिदान, जो देश की एकता के लिए, भारत की अखंडता के लिए था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय राजनीति के एक ऐसे विचारक जिन्होंने समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए एक नया दृष्टि, अंत्योदय का भारतीय राजनीति में दिया। याद करिए श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जब भारतीय जनता पार्टी का गठन 6 अप्रैल 1980 को होती है और उस समय भारतीय जनता पार्टी ने अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने का काम किया था। परिस्थितियां विपरीत थी, लेकिन उन विपरीत स्थितियों में भी एक संकल्प था कि हम भारत की आत्मा के साथ प्रहार करने की छूट किसी को नहीं देंगे। 1951 से लेकर के
आज तक भारत के अंदर कोई एक ऐसा राजनीतिक दल जो राजनीतिक दल मूल्य और सिद्धांतों पर आधारित होकर के कार्य कर रहा है, जिसने जीवन के कुछ मूल्य निर्धारित किए हैं, कुछ आदर्श अंगीकार किए हैं, उससे इतर उसे स्वीकार्य नहीं,